तो इतना मामला है। ठीक है, लेकिन आप अपने जमीन पे जितना रजिस्ट्री कराएंगे उतनी तो आपको चाहिए, उससे ज्यादा तो नहीं चाहिए। आपने देखा था द फायर न्यूज मोना मंजली कवर्धा में लगातार जमीन के मामला सामने आते जेमा राजस्व विभाग के लापरवाही देखे बर मिलते वैसे ही एक मामला सामने है राजस्व विभाग के, जहां पे नंदी विहार कॉलोनी में 16 डिसमिल एक जमीन हवे, एक व्यक्ति के हवे जेला 3.5 डिसमिल हमा के गायब हो गए। लेकिन जिन पीड़ित व्यक्ति जिन आवेदक है बार बार कई बार से तहसील एसडीएम के चक्कर लगाते, लेकिन अभी तक से ओकर जिन काम है वो अभी तक नहीं हुए। आरआई पटवारी मन ओकर जगह ला जिन नाप के दे दे, लेकिन फिर भी से जिन अतिक्रमण करे ओकर जमीन में तेन मन दादागिरी के साथ वो जमीन नहीं छोड़न खाते। और अगर मन बोलते जाते कि हमार जमीन ला देवो करके तो उल्टा महिला मन ला सामने कर देते हैं। ओकर ऊपर फर्जी एफआईआर भी हो गए, जिन आवेदक के पीड़ित आवेदक है ओकर ऊपर ही फर्जी एफआईआर हो गया। ओकरे जमीन ला ही 3.5 डिसमिल नंदी विहार कॉलोनी में लूट लगे हैं। आप सुनो आवेदक मन का कहते और लगातार ऐसा मामला सामने आते, सबसे ज्यादा सामने आते जमीन विवाद लेके। लेकिन यहाँ के जिन पटवारी है, तहसीलदार है, राजस्व विभाग है, वो कभी भी कोई समस्या के समाधान नहीं कर पाते। का कवर्धा में सिस्टम इतना बेपरवाह हो गए। सबसे पहले मैं तो मीडिया वाले को धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं इस जमीन को सन 95 में लिया था, मेरे दादाजी लोग लिए थे। अब हम लोग तो गांव में रहते हैं और कभी कभार आना रहता था, तो धीरे धीरे कुछ लोग इसमें अधिग्रहण कर लिए जमीन को। तो अब हमें पता चला तो हम लोग सीमांकन में तहसील ऑफिस में एसडीएम और तहसीलदार को सीमांकन के लिए आदेश किए, अपना लगाए कागज उसमें। और वहां से अपना टीम गठित करके तहसीलदार और एसडीएम साहब ने यहाँ पर आया और आके पूरा जमीन को नाप के जब सीमांकन किया तो उसमें लगभग 3.5 डिसमिल जमीन कुछ लोग कब्जा करके बैठे हैं, अवैध कब्जा करके बैठे हैं। तो अब उसको कब्जा किए थे तो हम लोग आवेदन किए कि हमारा जमीन मिलना चाहिए करके। तो अब दोबारा फिर से सीमांकन लगाए कि हम लोग उसमें संतुष्ट नहीं थे। दोबारा सीमांकन लगाए तो उसमें क्लियर हुआ कि ठीक है भाई, आपका जमीन है, हम लोग इसमें कार्यवाही करेंगे करके। और उसी बीच में सामने वाले बगल वाले ने, अभिलाष पुरी और राजेंद्र पुरी ने ये चीज सुना कि हमारे जमीन में 5 डिसमिल एक्स्ट्रा जमीन है इन लोगों का। तो ये सुन के ना रातों रात ये दीवार खड़ा कर दिए, तो हमें पता चला स्टे लगा हुआ था। स्टे के बावजूद भी वो रातों रात दीवार खड़ा कर दिया, राजेंद्र पुरी और अभिलाष पुरी। अब हमें पता चला तो हम लोग सुबह आए कि बताए बगल वाले हमारे किराएदार लोग कि जमीन में आपके मकान दीवार खड़ा कर रहे हैं करके। आए हम लोग देखे तो मना किए लेबर लोगों को, भैया यहाँ पर हमारा जमीन है ये, और यहाँ पर दीवार वार मत खड़ा करो क्योंकि ये सीमांकन में लगा हुआ है और कोर्ट के आदेश के बाद अपना काम करिए आप। हम लोग भी कोर्ट के शरण में है, शासन के शरण में है, यही कह के अब हम लोग चले गए। उन लोग ना हमारे खिलाफ थाना में जाके हमारे ऐसा वैसा किए हैं, फलाने ठिकाने बहुत सारे शब्द गाली गलौज करके वहां आवेदन दिए। हम लोग भी वैसे दिए हैं आवेदन की भाई हमें भी गाली गलौज किए हैं ऐसा करके, भाई हमें भी बोल रहा था। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग शासन से यही चाहते हैं कि हमें जमीन, हमारा जो जमीन, हमारे दादाजी जो जमीन लिए थे वो जमीन हमें मिलना चाहिए। हमारे शासन से यही गुहार है और कुछ नहीं। मेरा नाम महेंद्र चंद्रवंशी है। मेरा यहाँ पर 7.5 डिसमिल जमीन है और ये हमारा पिताजी के नाम पे है। मेरे पिताजी के नाम सीताराम चंद्रवंशी, जो निहारपुर का निवास में रहते हैं। और कवर्धा में हमारा जगह सन 1995 में लिए थे और उसको अवैध रूप से 3-4 लोग कब्जा किया है, जिसमें 4 डिसमिल कम है। और उसको हम सीमांकन लगाए, सीमांकन पाने के बाद भी वहाँ अवैध निर्माण हो रहा है। एक तो निर्माण कर रहा है राजेंद्र पुरी और अभिलाष पुरी, जो हमको मोबाइल के माध्यम से धमकी दे रहा है हमारे पिताजी को कि हम आपका मर्डर कर देंगे, ऐसा वैसा कि हमारे पिताजी को बोल रहा था। उसके बाद फिर हम तहसीलदार और एसडीएम सर के पास गए, अपना बताया कि ऐसा ऐसा बात बोल रहे हैं सर। फिर वो बोला कि चलो हम देखते हैं। और तहसीलदार साहब
थाने के लिए वहीं बैठा था मैं तहसील ऑफिस में। तो मैं उसको बोला कि सर ये देखो थाना से मेरे भाई के पास फोन गया है और मैं ये बात करो सर की। तो उसके लिए आदेश जारी किया थाने के लिए कि एफआईआर दर्ज नहीं होना है, वो जगह सीमांकन में लगा हुआ है। फिर स्टे ऑर्डर, फिर वहां से हम आगे थाने में वहां भी हम आवेदन लगाए और कल के डेट में हमारे नाम पे एफआईआर दर्ज हो चुका है और हम भी उनके नाम पे एफआईआर दर्ज किए हैं। तो हम शासन से ही चाहते हैं कि एफआईआर दर्ज क्यों हुआ? एफआईआर दर्ज कि हमको गाली गलौज कर रहे हैं कि उसका लड़की और उसका नतनी दोनों हमारे नाम पे एफआईआर दर्ज किया है। हमारे जगह में अवैध निर्माण कर रहे थे, हम अपने घर बना रहे थे तो उसको जाके तोड़ा है, गाली गलौज किया है और हमको पकड़ा है, ऐसा करके जबरदस्ती हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है, झूठा आरोप लगा रहा है। तो यही चाह रहा हूँ शासन से कि मेरे पिताजी के नाम पे जो जगह है वो हमको मिल जाए, यही हम शासन से रिक्वेस्ट करते हैं और विनती है हमारा कि हमारा जगह मिल जाए। क्या नाम है? मेरा नाम है नारद चंद्रवंशी।